राधे राधे। प्यारे भक्तों, मैंने बृहस्पतिवार की कथा जो पहला भाग था वो मैं पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ। बृहस्पति देव की आरती भी डाली है और आज बृहस्पति है, मेरा भी बृहस्पति व्रत है। आज मैं दूसरा भाग बृहस्पति देव की कथा सुनाने जा रही हूँ जो बृहस्पति व्रत में पढ़ी या सुनी जाती है। तो भक्तों, बृहस्पति का व्रत बहुत सरल है, फल देने वाला है। तो इस व्रत को कैसे करें? मैं तो करती हूँ, प्रथम प्रातःकाल उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े, पीले वस्त्र पहने। देखिए, मैंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीले पुष्प का होता है इसमें। पीले वस्त्र पहने और फिर पूजा स्थल पर जाएं। भगवान को पंचामृत, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान करा के शुद्ध जल से स्नान कराएं। अक्षत, चंदन इत्यादि अर्पित करें। फिर इसमें भोग में चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है, चने की दाल और गुड़ का। इस अभी कथा में सुनेंगे आप। उसके बाद प्रार्थना करें, फिर कथा सुनने आरंभ करें या पढ़ने आरंभ करें और आरती करें। तो भक्तों, बोलो राधा रानी की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। तो बृहस्पति देव की कथा पर आप सभी का स्वागत है। बृहस्पति देव की कथा भक्तों इस प्रकार से है, चलिए पढ़िए, सुनिए। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता। उसका परिणाम कुछ नहीं निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और पाठशाला के रास्ते में जौ थोड़े थोड़े गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती थी तो जौ के वह दाने सब सोने के बन जाते थे। तो लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को घर में साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति की पूजा करते हुए प्रार्थना की। कहा, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने के सूप को अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की से विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हुआ। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई।
लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था और बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस घर से ब्राह्मण ने बहुत सा धन लेकर वो अपने घर जब वापस आया तो बहुत सा धन लेकर आया। कुछ समय उसी धन से अपना जीवन यापन किया, लेकिन जल्दी ही फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण की लड़की से धन लेने के लिए फिर महल को पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपके घर में धन संपत्ति भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। उसका बूढ़ापन नष्ट हो तो घर में निर्धनता भी दूर हो जाएगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर ऐसा करने से माँ की बुद्धि ठीक हो गई। माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। भक्तों, जब दोनों पति पत्नी विष्णु धाम को चले गए, लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पतिवार की यह कथा सुनाकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके भारी सूचना कराई, सबको सूचित कराया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आएगा। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में उसे देर हो गई। देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का सोने का हार टंगा हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो गया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे
पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी पूजा करना। बोले कि उन पैसों से बृहस्पति देव की पूजा करके उनकी पूजा करोगे, उन्हीं पैसों से बृहस्पति देव की पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन दरवाजे पर पड़े पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति की कथा कही तो भगवान प्रसन्न होकर लकड़हारे को आशीर्वाद दिया। और बृहस्पति देव ने जब ये प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि राजा लकड़हारे को कारागार से मुक्त कर दो। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई है, सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाई है। जब अपने नगर में गया तो देखा कि कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई है, सबने बताया कि वहाँ जब चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा कि किसने बनवाए हैं तो सबने बताया कि तुम्हारी रानी और दासी ने बनवाई है। रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा करूँगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा अपनी बहन की याद आई। राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसके कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पति देव व्रत की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों आप सब को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुनो। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों आप सब को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तू पागल तो नहीं है? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई थी कि सौ हिलने लगा। राजा ने चलते हुए आधी कथा सुनाई ही थी कि सौ हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही सौ उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पति से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंड लाकर बोला, अरे भैया जब तक मैं कथा सुनूंगा देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चलेगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी अब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तथा बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी
बहुत आवाभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह भोजन न किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश में एक गड़रिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही गड़रिया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोते को मत ले जाना, तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरे पोते को मत ले जाना, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन में अकेला ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह रहे गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाया? तब राजा ने कहा दुखी मन से, रानी हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है। तो बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से कहा कि मुझे संतान दीजिए, संतान के लिए प्रार्थना की। पत्नी ने कहा, बृहस्पतिवार ने हमको सब कुछ दिया है, मुझे संतान अवश्य देंगे। तब दोनों ने बृहस्पतिवार व्रत किया और संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार की विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। तो कथा मेरी इस प्रकार से है, संपूर्ण हुई। इसके बाद आप आरती करें और प्रसाद बांटें। राधे राधे। प्यारे भक्तों, ये बृहस्पति देव की कथा अच्छी लगी हो